हमारे रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। देखिए इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम और बलिदान की गाथा। ध्रुव तारा के नए लुक को देखकर ध्रुव तारा फैंस ये तो समझ गए कि ध्रुव तारा समय सदी से परे सीरियल में पुनर्जन्म होना तो लगभग तय है। बट ध्रुव का यह राजकुमार का अवतार और तारा का गरीब लड़की का किरदार इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं कि कहानी का नया ट्रैक 21वीं सदी का नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के पुनर्जन्म का होगा। अब प्रश्न ये उठते हैं, तो क्या ध्रुव तारा मर जाएंगे? अरे जब असली ध्रुव तारा ही नहीं रहेंगे तो लोग चिकित्सक ध्रुव और राजकुमारी तारा प्रिया से कनेक्ट कैसे होंगे? डोंट वरी गाइज, मैं आपके लिए कुछ ऐसी थ्योरीज लाया हूँ जिनसे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शिवाय सूर्यवंशी। फर्स्ट थ्योरी, ध्रुव तारा का मिलन 17वीं शताब्दी में हो जाएगा। सो ऐसा मान के चलिए ध्रुव तारा का नया अध्याय एक नई गाथा को जन्म देगा। आप लोग ध्रुव तारा को एक साथ खुश देखना चाहते थे ना? वो तो शो मेकर्स कर रहे हैं। ध्रुव तारा और शौर्य तीनों एक साथ हो जाएंगे। शौर्य पणा ध्रुव को अपना बाबा सा मान लेगा। सो इस हिसाब से शो की हैप्पी एंडिंग हो गई ना। बस कमी रह गई तो बस इतनी कि ध्रुव तारा 21वीं सदी में नहीं जाएंगे। एक पल के लिए सोच के देखिए कि अगर शो मेकर्स ध्रुव तारा को 21वीं सदी में ले जाकर शो का दी एंड कर दें तो क्या आपको ध्रुव तारा के मिलन से उतनी ही खुशी होगी जितना कि शो के न्यू चैप्टर ओपन होने से हो रही है? नहीं ना। तो फिर थोड़ा एडजस्ट करके शो के नए ट्रैक को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ध्रुव तारा का नया ट्रैक नए कैरेक्टर, नई लोकेशंस, नए अप्स एंड डाउन्स और मोहब्बत के नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रेजेंट करेगा। रही बात ध्रुव तारा के मरने की, तो ऐसा नहीं होगा। बस टाइम पोर्टल के जरिए इस बार उनकी आत्माएं 18वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगी जहां उनका पुनर्जन्म होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ध्रुव तारा के मन मस्तिष्क में अतीत की यादें नहीं मिटेंगी। बीच बीच में उन्हें अपने पुराने जीवन की बातें भी याद आती रहेंगी और फिर एक ऐसा समय आएगा जब उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी कि कैसे वो पूर्व जन्म में मिले थे, कैसे उन्हें प्यार हुआ था, क्या क्या मुसीबतें उन्होंने झेली थी और कैसे उनका पुनर्जन्म हुआ था। यह सब याद आते ही अगर शो मेकर्स ने चाहा तो एक बार फिर ध्रुव तारा 21वीं सदी लौट जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्या इतने दिनों तक ध्रुव के परिवार वाले जिंदा बचेंगे? इतनी लंबी समयावधि में वो मर नहीं चुके होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्रुव का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं मरेगा। इसके पीछे भी एक थ्योरी है दोस्तों। अगर ध्रुव तारा टाइम पोर्टल यानी नवरंग वन के समय चक्र से 17वीं, 18वीं और 21वीं सदी में आ जा सकते हैं, तो क्या 21वीं सदी के उसी टाइम में नहीं जा सकते जहां उन्होंने 21वीं सदी को अलविदा कहा था? मत भूलिए, सावन के एंड में रक्षाबंधन आने वाला है और उसी दिन तारा 21वीं सदी से अपने भाई जी से मिलने 17वीं शताब्दी में आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन वल्लभगढ़ तबाह हो गया था। सो ऐसा संभव है कि शो मेकर्स कोई ऐसा पॉइंट सर्च कर लें जिससे टाइम पोर्टल के जरिए जब चाहें, जिस समय चाहें 21वीं सदी में आ जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ध्रुव तारा जब 21वीं सदी में आएंगे तो उन्हें ध्रुव का परिवार उसी हालत में मिलेगा जैसा वो छोड़ के गए थे। संभव तो ये भी है कि ध्रुव तारा 21वीं सदी में आकर अपने पुनर्जन्म की बातें भूल जाएं और उन्हें केवल देवगढ़ से सीधे 21वीं सदी में आना ही याद रहे। वेल, आप मेरी थ्योरी से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो वो भी बताएं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।